जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जहां पर आपको बताएंगे आज सुबह 6 बजे करंट अफेयर और रात्रि 8 बजे तमाम सामान्य ज्ञान जो भारत की सरकारी नौकरियों में पूछे जाते हैं। और सनराइज क्लासेस का ये वादा है कि आपको हर एक एग्जाम के लिए एकदम सटीक जीके जीएस आपको दिया जाएगा। तो छात्रों बने रहे हमारे साथ, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सनराइज करियर एकेडमी, करवी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश की फौज फैक्ट्री कही जाने वाली सनराइज करियर एकेडमी, जहां पर भारतीय सेना, ध्यान दीजिएगा, जहां पे भारतीय सेना की तैयारी कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में होती है, जहां पर संपूर्ण फिजिकल, संपूर्ण मेडिकल और संपूर्ण रिटन की तैयारी होती है। हर साल बच्चे अलग अलग ट्रेड में, जैसे आर्मी, जीडी, आर्मी ट्रेड्समैन, आर्मी टेक्निकल, आर्मी क्लर्क, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में बच्चे जा रहे हैं और सेलेक्ट हो रहे हैं। और कैप्टन सर के नेतृत्व में यहां पर संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। जो भी छात्र भारतीय सेना की तैयारी करना चाहता है हमें संपर्क करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, हर वर्ष किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हर वर्ष किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो उत्तर क्या होगा भैया? 28 जून को, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 28 जून को हर साल भारत में राष्ट्रीय बीमा दिवस बनाया जाता है, ठीक है। तो जब भी यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब भी यहां पर बीमा की बात होती है, यानी लाइफ इंश्योरेंस की बात होती है, तो भारत की पहली बीमा कंपनी, ठीक है, ध्यान देना, भारत की पहली बीमा जो कंपनी है, जो भारत की पहली बीमा कंपनी थी, वो क्या थी भैया? LIC, ठीक है। क्या थी भाई? LIC, ठीक है। और LIC का फुल फॉर्म क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो वर्तमान में, ठीक है, जो वर्तमान में LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो वर्तमान में सबसे मूल्यवान कंपनी है, ठीक है। ध्यान देना, सबसे मूल्यवान कंपनी है अभी वर्तमान में। इसने जो है SBI को भी पीछे छोड़ दिया। एग्जाम में यदि आपसे पूछ लिया जाए, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की इंश्योरेंस के क्षेत्र में सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है, तो वो क्या है? LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और अगर पूछ ले कि भैया LIC का जो मुख्यालय है, ध्यान देना, LIC का जो मुख्यालय है वो कहां पे है, तो आप बताएंगे क्या भैया? नई दिल्ली में। क्या बताएंगे भैया? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा कौन सा जीके जीएस है अभी और कौन सा करंट अफेयर है। किस सुप्रसिद्ध लेखिका को प्रतिष्ठित, ध्यान दीजिएगा, किस सुप्रसिद्ध लेखिका को प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2024 दिया गया है, ठीक है। किस सुप्रसिद्ध लेखिका को प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार दिया गया है? तो वो ये है, और इनका नाम है अरुंधति रॉय, ठीक है। इनको अभी मिला है 2024 का पेन पिंटर पुरस्कार। और छात्रों ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इन महिला को जरूर याद कीजिएगा। ये है अरुंधति रॉय, और हर साल कोई ना कोई ये किताब लिखती है, पुस्तक लिखती है और उसका विमोचन करती हैं। और हमारे एग्जाम में अरुंधति रॉय द्वारा लिखी गई किताब हमेशा एग्जाम में पूछता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इन महिला को जान लीजिए, आपके हर एक एग्जाम में इनकी लिखी हुई किताब एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो इनका नाम है अरुंधति रॉय, और हाल ही में इनको अभी पिन पिंटर पुरस्कार 2024 मिला है, क्योंकि अब ये बहुत फेमस हैं और काफी सारे अवार्ड भी इन्होंने जीते हैं और काफी सारी पुस्तकें भी इन्होंने लिखी हैं। तो कुछ इनके पुस्तक भी जान लीजिए, जैसे द डॉक्टर एंड द संत किताब इन्होंने लिखा, द डॉक्टर एंड द संत, ठीक है। और क्या दूसरी किताब का नाम क्या है भैया? द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस किताब इन्होंने लिखी है। और क्या है? ये यहाँ पे थोड़ा सा हुआ, ये है, इसको देख लेते हैं, पावर पॉलिटिक्स, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पावर पॉलिटिक्स इन्होंने किताब लिखी है। अनंत न्याय का बीजगणित इन्होंने किताब लिखा है। और लोकतंत्र पर फील्ड नोट्स टिड्डों, ध्यान देना, क्या बोल रहा है? टिड्डों की बात सुनना, लोकतंत्र पर फील्ड नोट्स टिड्डों की बात सुनना, ये इन्होंने किताबें लिखी है, ठीक है। तो मेरे सभी छात्रों ये याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। सरकारी नौकरी का मतलब, अगर लेखक, ध्यान देना, लेखक पूछ रहा है ना, लेखिका पूछ रहा है ना, तो अरुंधति रॉय को याद करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है सब छात्रों को? चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं और अगला क्या है हमारा, जरा देखते हैं। सिक्किम में त्रिशक्ति कोर, सिक्किम में त्रिशक्ति कोर के सैन्य इंजीनियर ने सीमा सड़क संगठन और स्थानीय प्रशासनों के सहयोग से डिकचू सांकलांग मार्ग पर किसका निर्माण किया है? सिक्किम में त्रिशक्ति कोर के सैन्य इंजीनियर ने सीमा सड़क संगठन और स्थानीय प्रशासन सहयोग से डिकचू सांकलांग मार्ग पर किसका निर्माण किया है? तो बैले ब्रिज का निर्माण किया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बैले ब्रिज का निर्माण है। देखिए ये है बैले ब्रिज जो सिक्किम में निर्माण किया गया है। अब यहां पर जो संस्था बोली जा रही है ना, देखिए सीमा सड़क संगठन, इसको बोलते हैं भैया BRO। इसको क्या बोलते हैं? BRO। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है भैया? इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये आता है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। किसके भैया? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, अब ये जो बोर्ड BRO है, इसका काम क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? इसका काम है, आपको बता दें, जितने भी हमारे पर्वतीय इलाके हैं, जैसे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, सिक्किम है, और अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, और आपको बता दें जैसे जितने भी हमारे पूर्वोत्तर राज्य है, वहां पर निर्माण करना, जैसे भवन निर्माण करना, रोड निर्माण करना, ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना, पुल बनाना, ब्रिजेस बनाना। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इस संस्था के बारे में एग्जाम में बहुत आता है। इसका नाम BRO है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। और इसी संस्था ने अभी सिक्किम में क्या बनाया है? बैली ब्रिज बनाया है। ठीक है, इसी संस्था ने अभी क्या बनाया है? बैली ब्रिज बनाया है। ठीक है, जब भी यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब भी यहां पे बात होती है सिक्किम की, तो ध्यान देना सिक्किम का कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा पर्वत, सिक्किम का कंचनजंगा जो पर्वत है, जो चोटी है, वो कहां पे है भैया? सिक्किम में है। कंचनजंगा पर्वत महान हिमालय का हिस्सा है। किसी का हिस्सा है भैया? ये महान हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये महान हिमालय का हिस्सा है। और ये कहां पे आता है? कंचनजंगा पर्वत कहां पे आता है? सिक्किम में आता है। और अगर आपसे पूछ ले कि भैया ये जो कंचनजंगा पर्वत है ना, यह किस हिमालय का हिस्सा है? किस हिमालय का हिस्सा है? तो ये है भैया नेपाल हिमालय का हिस्सा। किसका भैया? नेपाल हिमालय का हिस्सा। ठीक है, ध्यान देना, किसका हिस्सा भैया? नेपाल हिमालय का हिस्सा। और आपसे पूछ ले कि नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच में है? नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच में है? तो ध्यान देना, नेपाल हिमालय पूरा नेपाल में विस्तृत है, और नेपाल में बड़े बड़े वहां पर पहाड़ हैं, और वहां पर ग्लेशियर भी हैं। तो एक नदी इसके पश्चिम में है और एक नदी इसके पूर्व में है। तो जो पश्चिम में इसकी नदी है, इस नदी को बोलते हैं क्या भैया? काली नदी। इस नदी को क्या बोलते हैं भैया? काली नदी। और काली नदी से इधर आएंगे तो हमारा यूके यानी उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड है। और इसी से पूर्व की तरफ जब जाते जाएंगे तो एक नदी है जो हिमालय से ही निकलती है, इसका नाम क्या है? तीस्ता नदी। इसका नाम क्या है भाई? तीस्ता नदी। और तीस्ता नदी के इधर हमारा कौन सा राज्य भैया? इधर हमारा है भैया सिक्किम राज्य। ठीक है, और जहां पर हमारा सिक्किम राज्य है, और जहां पे नेपाल हिमालय यानी नेपाल की बाउंड्री है, तो यहीं पर बाउंड्री में बना हुआ है क्या? कंचनजंगा। यानी ये जो कंचनजंगा है, ये कहां पे आता है? ये नेपाल हिमालय में आता है। और नेपाल हिमालय दो नदियों के बीच में है। इधर से काली नदी के इधर क्या है? यूके है, और यानी उत्तराखंड, और इधर तीस्ता नदी, और तीस्ता नदी इधर क्या है? सिक्किम में। यही तीस्ता नदी आगे चल के ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है। यही तीस्ता नदी आगे चल के ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है। और नेपाल हिमालय में जितने भी पर्वत हैं, ध्यान देना, नेपाल हिमालय में जितने भी पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है भैया माउंट एवरेस्ट। ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत क्या है भैया? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ध्यान देना। और सिक्किम में ही कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। सिक्किम में ही कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। और जब भी बात होगी सिक्किम की ना, ध्यान देना, जब भी बात होगी सिक्किम की ना, तो सिक्किम के दो दर्रे बहुत पूछे जाते हैं। एक है भैया नाथुला दर्रा। ठीक है, ध्यान देना, एक है नाथुला दर्रा और एक क्या है? जेलेपला दर्रा। ठीक है, क्या है? जेलेपला दर्रा। ये दर्रे बहुत पूछे जाते हैं। सिक्किम के दो दर्रे बहुत पूछे जाते हैं, नाथुला और जेलेपला। ठीक है, चलिए, तो अभी क्या बना है? यहाँ पे बैले ब्रिज बना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि अगला हमारा जीके जीएस क्या है। क्या बोल रहा है? किसने विधिक, देखो क्या बोल रहा है, किसने विधिक संदर्भ के लिए एक व्यापक एप्लीकेशन संज्ञान ऐप लॉन्च किया है? किसने विधिक संदर्भ के लिए एक व्यापक ऐप लॉन्च किया है, संज्ञान ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर क्या होगा? आरपीएफ के जो महानिदेशक हैं, क्या भैया? मनोज। ठीक है, आरपीएफ का मतलब क्या होता है? रेलवे सुरक्षा बल, जिसमें अभी हाल ही में
कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी आई है और जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं और जिसके लिए हम आपको करंट अफेयर दे रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आरपीएफ महानिदेशक मनोज यादव ने विधिक संदर्भ के लिए संज्ञान ऐप लॉन्च किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि संज्ञान ऐप किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आरपीएफ, और किस व्यक्ति ने लॉन्च किया है, तो मनोज यादव। और मनोज यादव पूछ रहे हैं कि भैया मनोज यादव कौन है, तो भैया ये आरपीएफ के महानिदेशक हैं, यानी आरपीएफ के क्या है, हेड। अब यहां पर बात आई है आरपीएफ की, यहां पे बात आई है आरपीएफ की। तो आरपीएफ की बात में जाना जरूरी है कि आरपीएफ ने, ध्यान दीजिएगा, आरपीएफ ने अभी हाल ही में ऑपरेशन आहट, ठीक है, ध्यान देना, आरपीएफ ने क्या लॉन्च किया है भैया, ऑपरेशन आहट। आरपीएफ ने अभी हाल ही में क्या लॉन्च किया है, ऑपरेशन आहट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये नई नई खबरें होती है ना, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऑपरेशन आहट अभी शुरू किया है किसने, आरपीएफ ने। क्यों शुरू किया है जरा देखते हैं। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा मानव तस्करी को रोकने हेतु राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है और उस अभियान का नाम क्या है, ऑपरेशन आहट। यानी ऑपरेशन आहट किसके द्वारा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सभी छात्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब आपने जाना, जो भी आपको एक्स्ट्रा चीज बताया जा रहा है उसको जरूर से जरूर लिखिए क्योंकि वो एग्जाम में आएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने कोयला गैसीकरण में चुनौतियों और अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए दो दिवसीय कार्यशाला केयरिंग 2024 की शुरुआत की है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किसने कोयला गैसीकरण में चुनौतियां और अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2 दिवसीय कार्यशाला केयरिंग 2024 की शुरुआत की है, तो उत्तर होगा इसका केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्था। हमारे देश की केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्था, इन्होंने अभी, इस संस्था ने अभी हाल ही में, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में कोयला गैसीकरण में चुनौतियों का सामना करने के लिए केयरिंग 2024 एक सम्मेलन किया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर नाम आया है किसका, कोयले का। यहां पे जो नाम आया है कोयले का, तो जाहिर सी बात है हमारे भारत में कोयले की खदानें भी होंगी। ठीक है, कोयले की खदानें भी होंगी जहां से कोयला निकाला जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि भैया एशिया की सबसे बड़ी कोयले की खदान, ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी कोयले की खदान कहां पे है, तो इसका उत्तर क्या होगा, और नाम भी देखिए, एशिया की सबसे बड़ी कोयले की खदान नाम पूछ ले तो आपको बताना है गेवरा खदान। ठीक है, कौन सी खदान भैया, गेवरा खदान। और अगर पूछ ले ये कहां पे है, तो ये है भैया कहां पे, छत्तीसगढ़ में। ये कहां पे है, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की जो गेवरा कोयला की खदान है, ये एशिया की सबसे बड़ी कोयला की खदान है। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी, इसलिए हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और अगर यूपी जीके की तैयारी आप कर रहे हैं साथ में, तो यूपी जीके में पूछ सकता है कि भैया यूपी में कोयले की खदानें कहां पे हैं, तो यूपी में आपको बता दें जो कोयले की जो खदान है वो कहां पे है, वो है भैया मिर्जापुर। वो कहां पे है, मिर्जापुर। और कहां पे है, सोनभद्र। ठीक है, और कहां पे है, सोनभद्र। वैसे यूपी में कोयला जो निकाला जाता है सर्वाधिक कहां से निकाला जाता है, सोनभद्र से निकाला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे हमारा क्या प्रश्न है। आगे देखते हैं कि आगे हमारा क्या प्रश्न है। एक बार कैमरा देख लेते हैं, कैमरा सही काम कर रहा है ना, जी बिल्कुल सही काम कर रहा है। ठीक है, आगे जरा देखिए, नवीनतम BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड रैंकिंग में कौन पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नवीनतम BWF पैरा का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, पैरा का मतलब वो लोग होते हैं जैसे जिनको शारीरिक कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे दिव्यांगजन होते हैं, तो दिव्यांगजन के लिए भी स्पोर्ट्स बने हैं और वह स्पोर्ट्स में लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में पैरा बैडमिंटन में वर्ल्ड रैंकिंग पर नंबर 1 रैंक हासिल करने वाले बने हैं भारत के सुहास एल यथिराज। तो अगर एग्जाम में पूछ ले कि अभी हाल ही में पूरे वर्ल्ड में पैरा एथलीट बैडमिंटन कैटेगरी के सबसे नंबर 1 के जो बैडमिंटन प्लेयर हैं वो कौन है, तो आपका उत्तर होगा सुहास एल यथिराज, भारत के। और आपको बता दें
ये एक आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, एक आईएएस ऑफिसर है और एक पैरा एथलीट भी है, और ये ही अभी बने हैं विश्व के नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर, ठीक है। अब यहां पर पैरा बैडमिंटन की बात हो रही है, पैरा बैडमिंटन की बात, तो ध्यान देना, जम्मू कश्मीर, ध्यान देना, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले, ठीक है, जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ जिले की शीतल देवी, ठीक है, शीतल देवी, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले की शीतल देवी, ये भी पैरा एथलीट है, ध्यान दीजिएगा, ये भी पैरा एथलीट है, और इनका जो संबंध है वो किससे है, तीरंदाजी से है, ठीक है, तीरंदाजी से है, इनका संबंध किससे भाई, तीरंदाजी से। ये एशिया की सबसे नंबर 1 पैरा एथलीट खिलाड़ी है, ठीक है, शीतल देवी कहाँ की है, जम्मू और कश्मीर से है, ये भी पैरा एथलीट हैं, और इनका खेल किससे संबंध है भैया, तीरंदाजी संबंध है, ठीक है, और ये भी एशिया की नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, एशिया की नंबर 1 खिलाड़ी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन नाटो, ध्यान दीजिएगा, सैन्य संगठन नाटो के सेक्रेटरी जनरल बने हैं, ठीक है। तो अभी हाल ही में ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, सैन्य संगठन नाटो, और ये नाटो को कौन चलाता है भैया, अमेरिका चलाता है, कौन चलाता है, अमेरिका, यानी जो नाटो देश है, नाटो जो संगठन है ये किसका है, ये अमेरिका का संगठन है, और चलाता कौन है, अमेरिका है। तो इसके नए सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं, तो उत्तर क्या है, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट। तो देखो यहां पर 2 चीजें पता लग रही हैं, एक तो नाटो के जो जनरल सेक्रेटरी बने हैं, और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री, तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है अभी, मार्क रूट, ठीक है, और ये क्या बने हैं अभी, सेक्रेटरी जनरल किसके, नाटो के, ठीक है। चलिए अब यहां पर एक देश आया है जिसका नाम है क्या, नीदरलैंड, ठीक है, यहां पे एक देश आया है नीदरलैंड। तो चलिए हम इसको यूरोप के मैप में समझने की कोशिश करेंगे कि भैया कहां पे है नीदरलैंड, और देखेंगे कि यूरोप के मैप की खासियत क्या होती है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैप को बड़ा कर लेते हैं। देखिए ये है आपके सामने यूरोप का मैप, ठीक है, ये है आपके सामने यूरोप का मैप, और यहां पर जरा देख लेते हैं एक बार। ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, ये जो मैप में आप देख रहे हैं, ये है इंग्लैंड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है भैया, इंग्लैंड है, ठीक है, और यहां पर जो ये है ना, ये देश, ये है आयरलैंड, और जो ये समुद्र दिख रहे हैं ना, तो यही समुद्र एस के आकार का कौन सा सागर है भैया, अंध महासागर, कौन सा सागर, अंध महासागर है ये, ठीक है। और इसके नीचे, इंग्लैंड के नीचे ही आप ये जो देश देख रहे हैं, ये है फ्रांस देश, और फ्रांस देश के इधर ये जो देश है, ये है स्पेन देश, ठीक है। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में एक जल संधि है, देखिए इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक जल संधि है, जिसमें ये वाला सागर और ये सागर कनेक्ट हो रहा है, यहां से इधर का सागर और इधर का सागर कनेक्ट हो रहा है, ये है उत्तरी सागर, ध्यान देना, ये क्या है, उत्तरी सागर है, और ये कौन सा है, अंध महासागर, और इनको जोड़ने वाली यहां पे एक जल संधि है। इस जल संधि का नाम है भैया इंग्लिश चैनल, इस जल संधि का नाम क्या भैया, इंग्लिश चैनल। तो आपको याद रखना है, इंग्लिश चैनल किन 2 देशों को अलग करता है, तो वो है आपका इंग्लैंड और क्या है, फ्रांस। और अगर बोल दें कि किन 2 समुद्र को जोड़ता है, तो उत्तर क्या है, उत्तरी सागर और अंध महासागर, उत्तरी सागर और अंध महासागर। अब यहां पर तो जो इंग्लिश चैनल है ना, इंग्लिश चैनल से जब आप गुजरेंगे तो ये यहां पर एक छोटा सा देश है नीदरलैंड, ये है नीदरलैंड। और जरा ध्यान से देखेंगे, ये जो नीदरलैंड देश है, ये उत्तरी सागर के साथ अपनी तटरेखा बनाता है, उत्तरी सागर के साथ अपनी तटरेखा बनाता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और इसी फ्रांस के नीचे ये जो सागर है ना, ये है भैया भूमध्य सागर, ये कौन सागर है भैया, भूमध्य सागर, ठीक है। और इसी यूरोप की अगर हम बात करेंगे तो यूरोप में, ध्यान दीजिएगा, यूरोप में नॉर्वे देश जाएंगे, ठीक है, नॉर्वे देश, ये जो नॉर्वे देश है, ठीक है, इसको आपको बता दें, इसको फ्रिजिड देश भी बोलते हैं, और ये उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव के पास है, उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव के पास है, और इसी नॉर्वे देश को पृथ्वी का अंत कहा जाता है, इसी नॉर्वे देश को पृथ्वी का अंत कहा जाता है, ठीक है। और इसमें एक और चीज पूछा करता है, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये स्पेन देश है, ये स्पेन देश है, और इस यूरोप के नीचे इधर ये अफ्रीका महाद्वीप है, कौन सा भैया, अफ्रीका महाद्वीप है, और ये भूमध्य सागर है, ये जो स्पेन है, और
स्पेन का छोटा सा देश जो मोरक्को है, मोरक्को में हल्की सी यहाँ पे जल संधि है जिससे अंध महासागर और भूमध्य सागर जुड़ता है। ध्यान दीजिएगा, अंध महासागर और भूमध्य सागर जुड़ता है और यहाँ पर जो जल संधि है जो भूमध्य सागर और अंध महासागर को जोड़ती है, इसको बोलते हैं क्या? जिब्राल्टर की जल संधि। क्या बोलते हैं भैया? जिब्राल्टर की जल संधि। ठीक है, जिब्राल्टर की जल संधि दो महाद्वीप को अलग करती है, यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप। या देश की बात करेंगे तो स्पेन और मोरक्को को अलग करती है, स्पेन और मोरक्को को अलग करती है और भूमध्य सागर और जिब्राल्टर को जोड़ती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हमारा कौन सा जो करंट अफेयर है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जरा देखते हैं अगला क्या है। कौन वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? ठीक है, वनडे क्रिकेट मैच में महिला कैटेगरी, वनडे क्रिकेट मैच में महिला कैटेगरी में लगातार, ध्यान दीजिएगा, लगातार शतक लगाने वाली भारतीय महिला कौन बन गई है? स्मृति मंधाना हमारी महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है और इन्होंने ही अभी शतक लगाया है लगातार वनडे क्रिकेट फॉर्मेट में। ठीक है, कभी भी क्रिकेट की बात आए और महिला क्रिकेट की बात आए ना और भारतीय टीम की बात आए ना तो स्मृति मंधाना को अगर आंख मूंद के भी अगर आप लगा दोगे ना तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है, स्मृति मंधाना से इतने ज्यादा जीके जीएस पूछे जाते हैं, आंख बंद करके भी लगा दोगे तो आपका उत्तर बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हर साल 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो आपको बता दें, हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यानी आज क्या है, बीते दिन क्या थी? 1 जुलाई। ठीक है, तो 1 जुलाई को क्या मनाया गया पूरे भारत में? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे, डॉक्टरों की याद में यह दिन बनाया गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर दिवस की बात हुई है तो ध्यान देना, हमेशा याद रखना है, ये जो मैं लिखा रहा हूं ये हमेशा पूछा जाता है। 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। 5 जून को कौन सा दिवस? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पर्यावरण दिवस। उसके बाद आ जाइए 21 जून को मनाया जाता है विश्व योगा डे। विश्व योगा डे मनाया जाता है कब भैया? 21 जून को। और बात रही 15 जनवरी, ठीक है ध्यान देना, 15 जनवरी को मनाया जाता है आर्मी डे। ठीक है, 15 जनवरी को मनाया जाता है भैया आर्मी डे। 9 जनवरी को, ठीक है इसको रहने दीजिए अभी, ध्यान दीजिएगा 8 अक्टूबर, ठीक है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है एयरफोर्स डे। भारत में क्या मनाया जाता है भैया? एयरफोर्स डे। ठीक है, 1 दिसंबर की बात करेंगे तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। ठीक है, वहीं पर 4 दिसंबर की हम बात करेंगे तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है क्या भैया? 4 दिसंबर को मनाया जाता है नेवी डे, इंडियन नेवी डे मनाया जाता है कितना? 4 दिसंबर को। ठीक है, और वहीं पर हम बात करेंगे 7 अगस्त, अगले महीने जो आने वाला है 7 अगस्त को मनाया जाता है क्या? भाला फेंक दिवस। क्या मनाया जाता है भैया? भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे कौन कौन से करंट अफेयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला हमारा करंट अफेयर क्या है। ठीक है, देखते हैं नशीली दवाओं, ध्यान दीजिएगा, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 26 जून को मनाया जाता है। ठीक है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 26 जून को। तो 26 जून इसलिए जाना जाता है ताकि पूरे विश्व में नशीली दवाएं और जितने भी ड्रग्स हैं इनके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके और उसकी अवैध तस्करी को रोका जा सके। ठीक है, तो जब भी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी यहाँ पर नशा की बात होती है तो नशा भी कई प्रकार का होता है और नशा को रोकने के लिए, ध्यान दीजिएगा, नशा को रोकने के लिए ऑपरेशन निश्चय चलाया गया था। ठीक है, ध्यान देना, ऑपरेशन निश्चय। क्लियर है? नशा जो आज के युवा नशा कर रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, हीरोइन, चरस, अफीम, गांजा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसकी जागरूकता के लिए ऑपरेशन निश्चय चलाया गया था। और अगर पूछ ले कि ऑपरेशन निश्चय कहाँ चलाया गया था तो ये चलाया गया था भैया पंजाब में। कहाँ चलाया गया था? पंजाब में। और अगर पूछ ले कि किसके द्वारा चलाया गया था तो उत्तर क्या होगा? पंजाब पुलिस द्वारा। ठीक है, ध्यान दीजिए, पंजाब पुलिस द्वारा ये चलाया गया था ऑपरेशन निश्चय। किसके लिए? नशा और ड्रग्स की रोकथाम के लिए और जागरूकता फैलाने के लिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारा क्या जीके जीएस है। डीआरडीओ ने मध्यम दूरी की माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चैफ
रॉकेट को हाल ही में किसे सौंपा? तो इसको सौंपा है भारतीय नौसेना को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। डीआरडीओ जो हमारे देश की आयुध निर्माण संस्था है, इसने अभी हाल ही में इसने माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट शेफ रॉकेट को किसको दिया है? नौसेना को दिया है। ठीक है, तो ध्यान देना, यहां पे नाम आया है डीआरडीओ का, यहां पे नाम आया डीआरडीओ का। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है क्या? डिफेंस, आर से रिसर्च, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट और ओ से क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये हमारे देश की एक ऐसी संस्था है जो हमारी सेना के लिए अलग अलग आयुध सामग्री बनाती है, उसका रिसर्च करती है, चाहे रॉकेट हो, चाहे कोई व्हीकल हो, चाहे कोई ट्रक हो, चाहे कोई टैंक हो, चाहे कोई मिसाइल हो। ठीक है, तो ये सब बनाती कौन है? ये सब बनाती है डीआरडीओ। और डीआरडीओ किस मंत्रालय के तहत आता है? डीआरडीओ किस मंत्रालय के तहत आता है? तो ये आता है भैया रक्षा मंत्रालय के तहत। ठीक है, किसके तहत भैया? रक्षा मंत्रालय के तहत। और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पे है? इसका मुख्यालय भैया नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली में। ठीक है, अब यहां पे भारतीय नौसेना नाम आया है, तो भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है भैया? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब भारतीय नौसेना है तो ध्यान दीजिएगा, अभी भारतीय नौसेना का आईएनएस जटायु, ठीक है, आईएनएस जटायु, ध्यान दीजिएगा, भारतीय नौसेना का आईएनएस जटायु जो बेस है, आईएनएस जटायु जो बेस है, ये कहां पे स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है क्या भैया? लक्षद्वीप को। ठीक है, ध्यान देना, लक्षद्वीप को। ये कहां पे स्थापित किया गया है? आईएनएस जटायु, ये एग्जाम में आएगा। ठीक है, आईएनएस जटायु बेस कहां बनाया गया है? तो लक्षद्वीप में बनाया गया है। और किसके द्वारा बनाया गया? भारतीय नौसेना द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो चलिए ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हमारा कौन कौन सा करंट अफेयर है। यूरोपीय परिषद, ध्यान दीजिएगा, यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो एंटोनियो कोस्टा को। ठीक है, यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो ये क्या भैया? एंटोनियो कोस्टा को। ठीक है, अब यूरोप का एक देश है फ्रांस, यूरोप का एक देश है फ्रांस, जिसके साथ हमारा युद्ध अभ्यास, ध्यान दीजिएगा, जिसके साथ हमारा युद्ध अभ्यास होता है क्या? गरुड़ युद्ध अभ्यास होता है। और आपको बता दें, फ्रांस से भारत ने क्या खरीदा है भाई? तो रफायल। ठीक है, ध्यान देना, रफायल एयरक्राफ्ट खरीदा है। ठीक है, और संविधान की बात करें तो एक चीज बहुत पूछता है जो फ्रांस से ली गई है। ठीक है, संविधान की बात करें, ध्यान देना, बंधुत्व की भावना जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, बंधुत्व की भावना। तो भैया ये जो टॉपिक है बंधुत्व की भावना, संविधान से रिलेटेड है। और ये बंधुत्व की भावना हमने अपने संविधान में कहां से ली है भैया? फ्रांस से ली है। कहां से ली है? फ्रांस से ली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट है भाई। सभी फॉर्मेट के आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में कप्तानी करने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो उत्तर क्या होगा? रोहित शर्मा। सभी फॉर्मेट के, ध्यान दीजिएगा, आईसीसी में जितने भी टूर्नामेंट होते हैं सब में कप्तानी करने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? रोहित शर्मा। और अभी हाल ही में हमारे देश ने T20 वर्ल्ड कप जीता है अमेरिका को हराकर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और रोहित शर्मा की अगुवाई में ही इसको जीता गया है। तो रोहित शर्मा हमारे आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में कप्तानी करने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं। तो पहले क्रिकेटर कौन है भैया? पहले क्रिकेटर है भैया विराट कोहली। ठीक है, ध्यान देना, विराट कोहली पहले क्रिकेटर कौन है भैया? विराट कोहली। और अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप, ध्यान दीजिएगा, T20 वर्ल्ड कप 2024 हमारा भारत जीता है। और भारत ने किसको हराया भैया? अमेरिका को हराया। किसने भारत को किसको हराया? अमेरिका को। नहीं, अमेरिका को नहीं हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया। सॉरी, किसको हराया भैया? ऑस्ट्रेलिया को हराया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किसको हराया है? ऑस्ट्रेलिया को हराया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉकी इंडिया ने ओलंपिक के लिए टीम की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, हॉकी इंडिया ने ओलंपिक के लिए, जो ओलंपिक, ध्यान दीजिएगा, अभी जो ओलंपिक 2024 का होने वाला है, तो इसके लिए भारतीय हॉकी टीम ने अपनी टीम की जो घोषणा है वो कर दी है। और जो हमारी इस बार टीम बनी है, इस बार टीम के कप्तान कौन है? हरमनप्रीत सिंह। इस बार टीम के कप्तान कौन है? हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, ये है भैया हरमनप्रीत सिंह, जो अभी 2024 के लिए हमारी हॉकी टीम के कप्तान बने हैं। और जब भी बात होती है ओलंपिक 2024, तो ओलंपिक 2024 इस बार कहां हो रहा है भैया? पेरिस में हो रहा है। इस बार कहां हो रहा है? पेरिस में हो रहा है। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। और जब भी हॉकी की बात करेंगे तो
हॉकी के जादूगर, ठीक है, हॉकी के जादूगर किसको बोला जाता है? तो आपको बता दें मेजर ध्यानचंद को। किसको भैया? मेजर ध्यानचंद को, ठीक है। और मेजर ध्यानचंद के नाम पर ध्यान दीजिएगा, मेजर ध्यानचंद के नाम पर देश की पहली, ध्यान देना, मेजर ध्यानचंद के नाम पर देश की पहली सेंट्रल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ठीक है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये कहाँ बनाई जा रही है? पहली सेंट्रल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जा रही है भैया? मेरठ में बनाई जा रही है। कहाँ पे? मेरठ में। देश की पहली सेंट्रल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जा रही है? मेरठ पे। किसके नाम पे? मेजर ध्यानचंद के नाम पर बनाई जा रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं और क्या क्या हमारे जो करंट अफेयर है वो हो सकते हैं, ठीक है। ये सब एग्जाम में आना है, ध्यान दीजिएगा, ये सब एग्जाम में आना है। हर वर्ष 30 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शूद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष 30 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शूद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। भारत ने आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 का खिताब जीता, यह भी मैं पहले बता चुका हूं। आईएनएस शिवालिक द्विवार्षिक रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास के 29वें संस्करण में भाग ले रही है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफेंस के क्षेत्र में आ सकता है कि भैया अभी 2024 का जो रिम ऑफ द पैसिफिक युद्ध अभ्यास हो रहा है उसमें हमारी नौसेना की तरफ से किस जहाज ने भाग लिया है? तो आईएनएस शिवालिक ने। किसने भैया? आईएनएस शिवालिक ने, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की अभी घोषणा उन्होंने ऑफिशियल रूप से कर दी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन मुख्यालय में कोलंबो प्रक्रिया के अध्यक्ष के रूप में अपनी पहली बैठक की अध्यक्षता की। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि भारत ने किस संगठन की पहली अध्यक्षता की है? तो अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन, जिसका मुख्यालय कहां पे है? कोलंबो में, ठीक है। आगे देखते हैं, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अगले सप्ताह शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के रूप में वहां पर पेश होंगे, ठीक है। राष्ट्रीय अपराध विज्ञान, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय अपराध विज्ञान विश्वविद्यालय और हरियाणा सरकार के बीच पंचकूला में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपका। पुर्तगाल के एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चुने गए, यह भी आपको बताया जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पर हमारे जो करंट अफेयर हैं वो समाप्त हुए और आगे करंट अफेयर देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।